Hi everyone, welcome back to Wisdom Bite. Today we are going to talk about Indian rupee depreciation. 2025 इंडिया का रुपी एशिया का सबसे सॉफ्टेस्ट करेंसी बन गया. कभी 83.75 था, अब 89 to 90 के आसपास है. आपके पास रुपीज़ हैं, आपकी सैलरी आती है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये गिरावट आपके पॉकेट पर भारी पड़ेगी. इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों ये क्रैश हुआ, कौन कल्प्रिट्स हैं और आरबीआई क्या कर रही है और सिनेरियो क्या हो सकता है. स्टे ट्यून्ड. ये सिर्फ एक करेंसी स्टोरी नहीं है, यह है रियल इकोनॉमी का इम्पैक्ट. रूपी वीक, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, फ्यूल, क्रूड ऑयल, इंपोर्टेड गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिसिन सब एक्सपेंसिव. कंपनीज जो इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स देती हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है. अल्टीमेटली कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ता है. अगर आपके पास स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हैं या म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन मनी आउटफ्लो, मार्केट्स गिरते हैं, आपका पोर्टफोलियो इम्पैक्ट होता है. मगर मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि अरे रूपी वीक हो रहा है लेकिन मेरे लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो ये आपकी गलतफहमी है. इनडायरेक्ट ही सही, पर आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा. लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्टर्स बिहाइंड द रूपी क्रैश. पहला फैक्टर है यूएस टैरिफ्स एंड जियोपॉलिटिकल ओवरहैंग. 2025 के फर्स्ट हाफ में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ट्रेड डील होगी यूएस इंडिया के बीच. रुपीज़ 83.75 पर डॉलर तक स्ट्रॉन्ग हुआ, पर फिर जुलाई अगस्त में हायर देन एक्सपेक्टेड टैरिफ्स अनाउंस हुए. यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पे 50% तक का टैरिफ लगाया. यूएस ने वार्न किया कि अगर इंडिया रशिया से एनर्जी डिफेंस डील्स करेगी फिर एडिशनल पेनाल्टीज हो सकती हैं. ये ग्लोबल बायर्स के लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट कर गया. यूएस प्लान टू रेज वीजा फीस फॉर स्किल्ड इंडियन वर्कर्स. इसका असर न सिर्फ टेक सेक्टर पर हुआ बल्कि अमेरिकन इंडियन इकोनॉमिक टाइज पर भी हुआ और इससे एक्सपोर्ट्स डिमांड्स गिर गई. फॉरेन बायर्स हेजिटेंट हो गए और इंडिया के एक्सपोर्ट अर्निंग्स प्रेशर्स में आ गए. दूसरा फैक्टर है फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो. 2025 में यूएस डॉलर 16.3 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर चला गया, ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लेवल 2022 के आसपास. रीजन था हाई टैरिफ्स, अनसर्टन ग्रोथ, लो कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ग्लोबल रिस्क ऑफ मूड और करेंसी डिप्रिसिएशन. इम्पैक्ट, स्टॉक मार्केट गिर गया और लोग पैसे निकालने लगे. तीसरा फैक्टर है परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट एंड इंपोर्ट डिपेंडेंस. इंडिया अभी भी इंपोर्ट ज़्यादा करता है वर्सेस एक्सपोर्ट्स, स्पेशली क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स. जब रुपी गिरता है, इंपोर्ट्स जो डॉलर में है महंगे हो जाते हैं. इंडिया को ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं टू पे फॉर दोज इंपोर्ट्स. डिमांड फॉर डॉलर बढ़ जाता है और रुपी और गिरता है. मीनवाइल मेनी एशियन पियर्स जैसे ईस्ट एशियन एक्सपोर्टर्स या तो करंट अकाउंट सरप्लस में है या उनका एक्सपोर्ट बेस डाइवर्सिफाइड है. उनकी करेंसी ज़्यादा स्टेबल है या कम डिग्रेड हुई. चौथा फैक्टर है मार्केट सेंटिमेंट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर्स, राइट. तो बहुत मैटर करता है इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस. पहले जब होप थी ऑफ अ ट्रेड डील विद यूएस, रुपी थोड़ा स्ट्रांग हुआ, बट एक बार होप डेड हो गई, सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए और रुपी डाउनवर्ड मूव करने लगा. ऑल्सो डिलेड ट्रेड टॉक्स, ग्लोबल मैक्रो रिस्क, यूएस रेट कट्स या ग्लोबल ग्रोथ फेयर्स, कमोडिटीज प्राइस वोलेटिलिटी सब एडेड अनसर्टेनिटी के रूप में आ गए. आप सोच रहे होंगे अगर आरबीआई है तो ये सब होने क्यों दे रहा है. आरबीआई खुद इंटरवीन करता है लेकिन उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं. जुलाई के बाद यूएस डॉलर 30 बिलियन फॉरेन करेंसी एसेट्स बेचे गए आरबीआई की तरफ से. आरबीआई ने अपने फॉरेन रिजर्व्स को से डॉलर्स निकाले और मार्केट में बेचे. इसका इफेक्ट हुआ कि सप्लाई ऑफ डॉलर्स थोड़ी ज़्यादा हो गई, रुपी को शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिला. अक्टूबर तक रुपी डाउनग्रेड नहीं हुई. रिजर्व्स अब भी स्ट्रॉन्ग है, यूएस डॉलर 693 बिलियन के आसपास, इनफ फॉर 11 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स. लेकिन आरबीआई पब्लिकली स्टेट करती है कि वी इंटरवीन ओनली टू कर्ब एक्सेसिव वोलेटिलिटी, नॉट टू पेग रुपी एट सम लेवल. अगर कंटिन्यूसली डिफेंड किया, रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, और अगर रिजर्व्स बर्न आउट हो गए और एक एक्सटर्नल शॉक आया जैसे ग्लोबल रिसेशन, ऑयल सर्ज, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, तो सिचुएशन और वर्सन हो जाएगी. इसलिए कुछ ओकेजन्स पे जैसे 21 नवंबर को जब रुपी 89.48 गया, आरबीआई ने इंटरवीन नहीं किया. शायद रेस्क्यू मिशन बचा के रखना चाहता था फॉर बिगर रिस्क लेटर. इंडिया एक इंपोर्ट हैवी, एक्सपोर्ट वल्नरेबल और टैरिफ हिट इकोनॉमी है. बाकी एशियन इकोनॉमीज या तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं या एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाइड, या उन्हें टैरिफ शॉक का उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है. अब देखते हैं कि इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, इंडियन बिजनेसेस एंड फॉर यू. अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो इंपोर्टेड गुड्स, फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन सब महंगी होंगी. इन्फ्लेशन प्रेशर, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा. एसेंशियल जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, फर्टिलाइजर, इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स एक्सपेंसिव होंगे और फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है. फॉर बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट डिपेंडेंट बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स यूजिंग इंपोर्टेड कंपोनेंट्स, कॉस्ट
प्रेशर फेस करेंगी, इधर मार्जिन स्क्वीज होगा या कंज्यूमर कॉस्ट हाइक बढ़ेगा। एक्सपोर्टर्स के लिए अगर रूपी वीक है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो सकता है, लेकिन यूएस टैरिफ प्लस ग्लोबल डिमांड स्लम्प की वजह से उनका एडवांटेज कम हो रहा है। फॉर इन्वेस्टर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर एग्जिट करेंगे, इक्विटी मार्केट्स अनस्टेबल हो जाएंगे। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड यील्ड्स, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, रूपी आउटलुक सब मॉनिटर करना होगा। फॉर गवर्नमेंट अगर हम देखें तो गवर्नमेंट डेट रीपेमेंट्स महंगी हो जाएंगी, इम्पोर्ट बिल्स, देयर विल बी लाइक करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल बर्डन दोनों बढ़ेगा। इन्फ्लेशन और स्लो ग्रोथ मिलके फिनेंशियल फिजिकल स्ट्रेस हो जाएगा और ग्रोथ स्लो डाउन रिस्क भी रहेगा। अब सिनारियोज क्या क्या हो सकते हैं आगे? तो पहला सिनारियो है कि ट्रेड टॉक्स इंप्रूव हों, टैरिफ्स ईज हों। अगर यूएस इंडिया में ट्रेड टेंशन्स ईज हो जाएंगे, टैरिफ्स डाउन हो जाएं या न्यू ट्रेड डील अनाउंस हो तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट सुधरेगा, एक्सपोर्ट्स रिवाइव हो सकते हैं, रुपी स्टेबल हो जाएगा, मे बी 85 to 87 रेंज तक बाउंस बैक कर जाए। दूसरा सिनारियो ये है कि कोई डील ना हो और प्रोलॉन्ग टैरिफ प्रेशर बना रहे। अगर टैरिफ्स बने रहे, ग्लोबल रिस्क ऑफ मूड कंटिन्यू रहा, आउटफ्लोज बढ़ते रहे, ऑयल प्राइस या कमोडिटी प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे, रुपी नीचे जा सकता है, 92+ भी देखना पड़ सकता है। आरबीआई फिर से इंटरवीन करेगी, लेकिन इसका ये इफेक्ट होगा कि रिजर्व्स बर्नआउट शुरू हो जाएंगे और इन्फ्लेशन और रेट हाइक्स के चांसेस बन सकते हैं। तीसरा सिनारियो है कि कोई एक्सटर्नल शॉक और ग्लोबल रिसेशन हो जाए। अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, यूएस इंटरेस्ट रेट्स, ऑयल शॉक, जियोपॉलिटिकल वॉर सब मिलकर रुपी को और झटका दे सकते हैं। इंडिया को इंपोर्ट बिल और डेट सर्विसिंग का डबल बर्डन फेस करना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपी और इंडियन इकोनॉमी दोनों को एक साथ संभलना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं? अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई करें, डोमेस्टिक इक्विटीज, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ओवर डिपेंड ना करें शॉर्ट टर्म रुपी बेट्स पर। स्मार्ट शॉपिंग करिए, इंपोर्टेड गुड्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के बदले लोकल ऑल्टरनेटिव्स पर कंसिडर करें जो नेचुरली रुपी वीकनेस से ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं। अगर ट्रैवल अब्रॉड या फॉरेन एजुकेशन का प्लान है तो करेंसी रेट मॉनिटर करें। अगर रुपी लो है थोड़ी रुक जाएं या एडवांस बुकिंग प्लान करें। स्टे इन्फॉर्म, ट्रेड टॉक्स, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, फॉरेन फ्लो डेटा, आरबीआई अनाउंसमेंट चेक करते रहें। 2025 का रुपी क्रैश कोई सडन या रैंडम इवेंट नहीं है। यह है टैरिफ्स, ट्रेड वॉर, इन्वेस्टर बिहेवियर, इंपोर्ट डिपेंडेंस और ग्लोबल मैक्रो रिस्क का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। अगर आप स्मार्ट बनोगे, इन्फॉर्म्ड रहोगे, डाइवर्सिफाई करोगे तो आप खुद को इस वोलेटिलिटी से बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप खुद को रुपी अलर्ट मोड में कैसे तैयार कर रहे हैं। और ऐसे और फाइनेंस एक्सप्लेनर चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।